हर साल सेल आते हैं, हर साल हम लोग ये सोचते हैं कि इस बार हम महंगे आईफोन खरीदेंगे, महंगा टीवी खरीदेंगे, महंगा ये खरीदेंगे, महंगा वो खरीदेंगे। लेकिन होता क्या है, 5 मिनट के भीतर भीतर वो सारी की सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक चली जाती हैं या फिर ये शो करने लगती हैं कि डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। तो आज के इस वीडियो के भीतर इसी पूरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे ये सारी की सारी जो चीज़ें वो वर्क करती हैं और कैसे ये ऐप वाले तुमको डिस्काउंट में भी चीज़ें दिखा के उनके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा में वो चीज़ें तुमको चेपते हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो आता है MRP गेम। सबसे बड़ा जो झोल होता है वो होता है MRP मैनिपुलेशन। इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का असली प्राइस 500 रुपये, सेल से कुछ दिन पहले प्रोडक्ट का प्राइस दिखाएंगे तुमको 650 रुपये एंड उसके बाद एग्जैक्ट सेल वाले दिन से उस प्रोडक्ट पर लगा देंगे 20% डिस्काउंट एंड वही प्रोडक्ट तुमको 520 रुपये में 20% डिस्काउंट के साथ बेचा जाएगा। अब तुम लोग तो इस चीज़ से खुश हो गए कि हमको 20% डिस्काउंट मिला है इस प्रोडक्ट में, लेकिन असल में 500 रुपये का प्रोडक्ट जो कि उसकी रियल प्राइस थी वो तुम लोगों ने 520 का खरीदा है। तो समझ रहे हो पूरा गेम। असल में तुमको वहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, बल्कि तुम्हें महंगे दामों में वो चीज़ें बेची जाती है और वहाँ पे तुम लोगों को पागल बना के तुम लोगों के साथ गेम खेल के ये सारी चीज़ें तुमको बेची जाती हैं। कुछ नहीं होता भाई, सबका सब आंखों का धोखा होता है बस। सेकंड नंबर का जो पॉइंट आता है अपन का वो आता है लिमिटेड स्टॉक स्ट्रेटजी। तुम लोगों ने सेल में अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट या फिर हरी 90% क्लेम। ये केवल प्रोडक्ट की अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। असल में इनके पास प्रोडक्ट का पूरा स्टॉक पड़ा होता है, लेकिन जिससे कोई भी व्यूअर देखे और उसको देखे कि भाई सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बचे हैं और उस पर लगा देंगे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट और सामने वाले को लगेगा कि अरे यार चाहे मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ खरीद लेता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बचे हैं और सस्ते में मिल रहा है। तो ये बायर को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मार्केट में एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होता है कंज्यूमरिज्म। ये बाजार के लिए तो अच्छा होता है कि कस्टमर जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उन लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन हम कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। हमको जिस चीज़ की नीड नहीं होती है हम वो चीज़ भी खरीदने लगते हैं और हमारा जो कैपिटल है वो फ्लो होकर उन लोगों के पास चला जाता है जो ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कूपन एंड कैशबैक डिलेज। एक्स्ट्रा कैशबैक और सुपर कॉइन्स के नाम पर ये हम लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। कैशबैक 2-3 महीने के बाद मिलता है और उसी ऐप के ऊपर यूज़ होता है। मतलब अगर आप लोगों को वो कैशबैक यूज़ करना है तो उस ऐप के ऊपर ही कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदो, आप उसी चीज़ में वो कैशबैक का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि जो कैपिटल है वो घूम फिर के जाएगा तो उन्हीं के पास, तो इस चीज़ में भी बेसिकली उन्हीं का प्रॉफिट होता है क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम लोग वो कैशबैक यूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आता है अपन का स्पॉन्सर सेलर पुश। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर सेलर पुश सभी सेलर्स का बॉस होता है। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है, बस तुम्हें ऐप को कुछ पैसे खिलाने हैं और ऐप तुम्हारे प्रोडक्ट को रैंक करना चालू कर देगा। इन सेल्स में तुमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा होगा कि जो जाने माने अच्छे और जो बेस्ट सेलर्स होते हैं ना वो तुमको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, बस को टुच्चे मुच्चे जो सेलर्स होते हैं वो तुमको रैंक करते हुए दिखाई देते हैं। वैसा क्यों होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन के पास ये पेन है, ये पेन एक बहुत बढ़िया पेन है, कोई भी XYZ कंपनी इस पेन को बनाती है और 50 रुपए में उस वेबसाइट या फिर उस ऐप के ऊपर बेचती है। अब कोई भी बेकार सी कंपनी आएगी इसी पेन की कॉपी बनाएगी 20 रुपए वाली और वो ऐप को पैसा खिला के ये अपने पेन को क्या करेंगे, रैंक करवाना चालू कर देंगे। तो अब तुम लोग देखोगे कि यार भाई ये तो वही सेम टू सेम पेन है और ये 20 रुपए का हम लोगों को मिल रहा है, मतलब सेल में हम लोगों को इतना डिस्काउंट मिल गया कि 50 रुपए का पेन हमको 20 रुपए मिल गया। नहीं भाई, क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जानी मानी कंपनी का पेन नहीं ले रहे हो तुम लोग, अब तुम ले रहे हो एक चीप और बहुत ही ज़्यादा बेकार पेन 20 रुपए वाला। तो इस पूरे गेम को समझो, काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी हमारे ऊपर आते हैं। फ्लैट 5000 ऑफ ऑन EMI अप टू 18 मंथ, मतलब तुम 18 मंथ की EMI कराओगे तो तुमको 5000 रुपये सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर किसी के पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें इन सेल्स के भीतर अच्छी भी होती हैं, जैसे महंगे आईफोन्स को ये तुम्हें बहुत सस्ते दामों में बेचने लग जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक देखने वाली बात ये भी है कि एक प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए वो 100 अलग प्रोडक्ट्स में से धीरे धीरे करके मार्जिन निकाल के उसकी भरपाई कर लेते हैं। अब देखो बात बस इतनी सी है, तुम चाहे चीज़ 50 रुपये की खरीदो चाहे फिर 5 लाख की खरीदो, लेकिन असल में अगर तुम्हें उस चीज़ की नीड है तो ही उस चीज़ को खरीदो। दुनिया के दिखावे में आके इन सेल्स के चक्कर में पड़ के बिल्कुल भी मत खरीदो कि हमें सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है महंगे में कोई मिल रही है, नहीं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के भीतर किसी के लिए भी कोई हेट नहीं था, किसी भी ऐप के लिए, किसी वेबसाइट के लिए कोई हेट नहीं था। बस ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड तुम लोगों को सच्चाई बताने के लिए थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है।